अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अंसर। हमने अपनी मैथ की जर्नी स्टार्ट की हुई थी, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 के 3 क्वेश्चंस करा दिए थे। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखा था। आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसके अंदर वो हमें कह रहा है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनके हमने क्या करने हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालनी है। ए मैट्रिक्स दिया गया है हमें 1 0 -1। अच्छा, एक बात याद रखनी है, नेगेटिव मैट्रिक्स में हमेशा हमें क्या करने होते हैं, साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेगेटिव ए, यानी कि ए के आगे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। और ये सारे के सारे मैट्रिक्स जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इस मैट्रिक के अंदर, हमने उनके साइन चेंज कर देने हैं। यानी कि ये हमारे पास 1 था तो ये -1, 0 इसके साथ वैसे भी कोई चार्ज नहीं होता, तो -1 जो है ये +1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, किसका, ए का। दूसरा दिया गया है b इज इक्वल टू 3 -1 2 1। इसका अब हमने नेगेटिव निकालना है, -b इज इक्वल टू -3 +1 -2 -1। इसी तरह से सी मैट्रिक्स दिया गया है, डी मैं कर देता हूँ, सी आप लोग खुद करिएगा। डी मैट्रिक्स उन्होंने बताया हमें -3 2 -4 और -5। हमने इसका नेगेटिव निकालना है, -d इज इक्वल टू +3 -2 +4 +5। बेसिकली नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर आपने सिंपली जस्ट उनके साइन चेंज कर देने हैं, तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके अंदर वो कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में ट्रांसपोज के बारे में थोड़ा सा बताया था। ट्रांसपोज के अंदर हम मैट्रिक्स की कॉलम को या फिर रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, या कॉलम्स को रोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एक दो क्वेश्चन और इसके कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 0 1 और -2। हमने इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज के लिए आपको पता है ए की पावर में हम टी लगाते हैं, इस मैट्रिक्स के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, टी पावर में। तो हमारा मकसद क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना या फिर कॉलम को रो के अंदर चेंज करना। तो ये कॉलम में है, इसको हम रो के अंदर चेंज कर देंगे, तो ये मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने इसका क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बी पार्ट के अंदर उन्होंने हमें बताया है 5 1 और -6। अब ये एक रो मैट्रिक्स है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम के अंदर। बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6, इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ई मैट्रिक्स बताया है उन्होंने 2 3 -4 और 5। हमने इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए सिंपली आप पावर में टी लिख देंगे, तो ई की पावर टी हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, 2 3, यानी कि ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये रो अगेन कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप प्रैक्टिस के लिए जैसे सी डी और एफ ये मैंने छुड़वा दिए, ये आप खुद तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उन्होंने ए और बी मैट्रिक्स हमें बता दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये आप इसकी वजाहत करें या एक्सप्लेन करें या प्रूव करें कि ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपने खुद करना है। नंबर 1 पे आ जाते हैं। ए मैट्रिक्स हमें बताया है उन्होंने 1 2 0 1, और बी मैट्रिक्स उन्होंने बताया हमें, चलो ए ही फिलहाल प्रूव करते हैं हम। ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड आपने उठा लेनी है, ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। पहले मैं क्या करता हूँ, ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स हमें ये दिया गया है 1 2 0 1, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को आपने किस में कन्वर्ट करना होता है, कॉलम में। रो 1 2 कॉलम में चेंज कर दिया, 0 1 ये रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए ट्रांसपोज बन गया। अब हमने क्या मालूम करना था, ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। अगेन इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। 1 0 2 1, इसका हम क्या करेंगे,
ट्रांसपोज। इस फैक्टर का हम ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, इसका नहीं लेंगे क्योंकि ये ए मैट्रिक्स है, हमने किसका लेना है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब रो अगेन किस में कन्वर्ट होंगी, कॉलम के अंदर, 1 0 2 1। अगर हम देखें ये वाली चीज़ हमारे पास अगेन ये आ गई, तो ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए के। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, सेम यही प्रोसेस है। पहले आपने क्या निकालना है, बी का ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स उन्होंने आपको बताया है, बी मैट्रिक्स उन्होंने बताया आपको 1 1 2 0। पहले आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे ए ट्रांसपोज निकाला था वैसे ही आपने क्या करना है, बी ट्रांसपोज निकालना है। जैसे ही आप बी ट्रांसपोज निकाल लें, आपने प्रूव ये चीज़ करनी है, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। पहले आप क्या निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर जैसे हमने ए ट्रांसपोज निकाला था अगेन फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, वैसे ही आपने बी ट्रांसपोज निकाल के उसका अगेन बी ट्रांसपोज निकालना है, जो किसके बराबर आएगा, बी के। ये चीज़ भी प्रूव होगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आप तक आसानी से पहुंच रहे।